Hello students, myself Manoj Sharma, team Botany CLC Seeker. आज DCM नंबर 15 प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसमें अपन ने टॉपिक कवर किए हैं मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो अपन इस सॉल्यूशन के जरिए इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेटा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, एक एक टॉपिक सब टॉपिक को आपके कवर करते हुए सारे एनसीईआरटी के जो भी अपने क्या है बेसिक्स हैं, सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो हैं उनको आपके क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, छोटी मोटी चीजें आई हैं सामने, तो उनको अपन इस सॉल्यूशन के जरिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो बेटा डीसीएम नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो सबसे पहले तो ये समझे आप, बायोसिंथेटिक फेज जो है वो आपके क्या है, डार्क रिएक्शन। क्या है बेटा, डार्क रिएक्शन। तो आपके कह रहा है बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन। देखो यहां एक आपको पॉइंट दे दिया है, क्या, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन। प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषणात्मक प्रवस्था सीधे ही निर्भर नहीं करती। किस पे नहीं करती है बेटा, ये आपके सीधी एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट पर निर्भर नहीं करती। इट मींस प्रेजेंस ऑफ लाइट पे डायरेक्टली निर्भर नहीं करेगी, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच, उन पे ही आपके क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। तो आपके क्या है, डायरेक्टली डिपेंड किस पे नहीं करेगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आंसर जो जाएगा वो आपके क्या जाएगा, एक। बाकी आपके क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच पे बेटा डिपेंड करती है। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही इन पे डिपेंड करती है। और आपके एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम जो हैं डार्क रिएक्शन में बेटा आपके क्या आते हैं, काम आते हैं। तो इट मींस आंसर जो जाएगा बेटा आपके कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट, कि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी। भाई आपके क्या है, डिपेंड किस पे करेगी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे, जो कि क्या होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट है कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स, रसोपरासरण में आवश्यकता होती है। देखो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी से अपन किसको, जो भी आपके क्या है एटीपी के प्रोडक्शन को अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन में हो, चाहे वो आपके किसमें हो, फोटोसिंथेसिस में हो। तो इसमें प्रोटॉन पंप की भी रिक्वायरमेंट होती है, मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो भी आपके क्या होता है बेटा, रिक्वायर्ड होता है। और इन तीनों की प्रेजेंस में आपके क्या है, एटीपी का आपके क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और एटीपी का अगर सिंथेसिस होता है तो इस एटीपी के सिंथेसिस को बेटा अपन बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। अब ये आपको पता ही है, फॉस्फोराइलेशन अगर लाइट की प्रेजेंस में होता है तो ये आपके हो जाता है क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर ये आपके किसकी, O2 की प्रेजेंस में होता है, अगर ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, O2 की में, तो ये आपके क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहां आपके क्या है, तीनों की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक से अधिक यहां आपके क्या हो जाएंगे, सही, मोर देन 1 आर करेक्ट। तो आंसर जो जाएगा आपके कौन सा जाएगा बेटा, फोर्थ। तो देख रहे हो आप, सीएस जो आपके क्या हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा जो हैं वो एनसीईआरटी से आपके लिए गए। फिर आपको कह रहा है साइटोक्रोम कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स ऑन। साइटोक्रोम युक्त इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है वो आपके कहां पाया जाता है। देखो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ईटीएस। क्या हो गया, ईटीएस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ईटीएस जो है वो आपके कहां होगा। ईटीएस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये कह रहा है आपके ग्रेना थाइलेकॉइड में। बिल्कुल, जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो ये आपके कहां होता है, ग्रेना थाइलेकॉइड में। स्ट्रोमा में नहीं होगा, मैट्रिक्स में नहीं होगा, सेल सैप में भी आपके नहीं होगा। क्यों, ये मैट्रिक्स में ना होकर आपके रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में आपके कहां होता है, IMM, यानी कि कहां होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो आपके कहां होता है, ग्रेना थाइलेकॉइड पर। तो ये बेटा आपके कहां संपन्न होगा, ग्रेना थाइलेकॉइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, देखो आपके फिर समझा देता हूं मैं कॉन्सेप्ट आपको। फॉस्फोराइलेशन यानी कि आपके फास्फोरिलीकरण जो है वो आपके 3 टाइप का होगा बेटा। अगर लाइट की प्रेजेंस में अगर आपके क्या है, एटीपी का सिंथेसिस होता है तो ये आपके होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन।
अगर ये आपके क्या है O2 की प्रेजेंस में होता है तो ये आपके हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अगर ये डायरेक्ट आपके किस पे होता है? सबस्ट्रेट लेवल पे होता है, तो इसको आप कह दोगे क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कह दोगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल दोगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहोगे आप? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी सिंथेसिस आपके क्या है? फॉस्फोराइलेशन। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में होता है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, O2 की प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर डायरेक्ट क्रियाधार स्तर पर सबस्ट्रेट लेवल पे होता है तो ये आपके क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आगे बात समझ में, अगर फास्फोरिलीकरण प्रकाश की उपस्थिति में हो तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, और डायरेक्ट क्रियाधार स्तर पे हो तो क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बेटा देखो क्या कहेगा, ये सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, विदाउट चेंज हुए। बेटा फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट है वहां से ये क्वेश्चन अपन ने उठाया है। देखिए आप क्या कह रहे हो, फोटोसिंथेसिस इज ए एसेंशियली इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इट इज डोमेस्टिकेटेड बाय, किसने किया था बेटा? सीवी नील। किसने किया? सीवी नील ने। बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ, किस पे था? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। किस पे? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। किस पे था बेटा? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। तो आपके क्या है? प्रकाश संश्लेषण आवश्यक रूप से प्रकाश आधारित अभिक्रिया है। यह सीवी नील द्वारा किस पे? बैंगनी हरे जीवाणु पर किए गए अध्ययन पर क्या है? आधारित है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दे रखा है बेटा? फोर्थ। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट अपन चलें, कैल्विन पाथवे अकर्स इन। देखो कैल्विन पाथवे बेटा होता है आपके C3 पाथवे। क्या होता है? C3 पाथवे। तो आप क्या कहोगे, चाहे आपके क्या है प्लांट आपके क्या हो C3 प्लांट हो या फिर प्लांट हो आपके C4 प्लांट, C3 साइकिल जो है हमेशा सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में आपके क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। तो यहां आपके क्या आ जाएगा? ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, यानी कि सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में। ओके बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा, कंसीडर द कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट्स फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण से निष्कर्ष युक्त कथनों पर आपके क्या कीजिए? विचार कीजिए। फिर ये आपसे पूछ रहा है नीचे, विच इज इनकरेक्ट, इसमें से आपके असत्य कथन कौन सा है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर सुगर एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, ग्लूकोज और प्लस आपके क्या बनता है? O2 बनता है। तो ए आपके क्या हो गया बेटा? सही हो गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज नेट कंजप्शन ऑफ 2H2O मॉलिक्यूल। एक O2 के प्रोडक्शन के लिए आपके क्या है? 2H2O के मॉलिक्यूल जो है उनका क्या होता है? कंजप्शन होता है। ये भी बिल्कुल आपके क्या है? सही है। कैल्विन साइकिल इज द मेन पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है, ये आपके मेन पाथ है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। C3 साइकिल जो है वो आपके मेन पाथवे है किसका? फोटोसिंथेसिस का। फिर है NADPH फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ना बेटा, ये बिल्कुल आपके क्या है? रॉन्ग है। क्या कहोगे आप? देखो साइक्लिक में ओनली आपके क्या बनती है? बोल बताओ। ATP। क्या बनता है? ATP। जबकि ATP, NADPH और आपके किसका? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से O2 का एलिब्रेशन जो होता है वो किसमें होता है? नॉन साइक्लिक में। तो ये आपके क्या है? रॉन्ग आपके क्या हो गया? डी जो है वो बेटा आपके क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। NADPH फॉर्मेशन जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्या है बेटा? रिलेटेड है। तो यहां आंसर जो जाएगा वो आपके रॉन्ग कौन सा है? डी। तो यहां चला जाएगा डी ओनली, यानी कि केवल डी। NADPH का निर्माण चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से संबंधित ना होकर अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से क्या है बेटा? संबंधित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बेटा देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड बाय रूबिस्को। निम्न में से कौन सा रूबिस्को से संबंधित नहीं है? इट हैव बोथ ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। जब ये ऑक्सीजन से आपके क्या होता है? अटैच होता है तो ऑक्सीजनेज, और CO2 से अटैच होता है तो आपके क्या हो जाएगी? कार्बोक्सिलेज। अकर्स इन अबंडेंट अमाउंट इन नेचर। बिल्कुल सही है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। जबकि ह्यूमन में कौन सा होता है? कोलेजन। तो ये भी आपके क्या है बेटा? सही है। Mg+ इज एक्टिवेटर ऑफ इट। Mg+ इसका सक्रियक है, ये भी सही है।
इट हैज ग्रेटर एफिनिटी विद ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक बंधुता दर्शाता है। नहीं भाई, ये अत्यधिक बंधुता दर्शाता है CO2 के साथ। साफ एनसीईआरटी ने फोटो रेस्पिरेशन में आपके क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। जब आप क्या पढ़ते हो एनसीईआरटी में 13 चैप्टर देखोगे फोटोसिंथेसिस, तो उसमें आएगा प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। वहां साफ दिखा रखा है कि ग्रेटर एफिनिटी जो है वो आपके किसके साथ है बेटा, CO2 के साथ, ना कि आपके किसके साथ, O2 के साथ। तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो रॉन्ग जो है वो आपके क्या है बेटा, फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर फॉर मेजर ऑफ ग्रोथ एज, निम्न में से कौन सा वृद्धि के मापन हेतु मापदंड नहीं है। इंक्रीज इन फ्रेश वेट बिल्कुल सही है, ये वृद्धि का मापदंड है, ताजा भार में वृद्धि। फिर है आपके इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में वृद्धि भी आपके क्या है, इसका मापदंड है। फिर आप कहोगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं में इसकी संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका की भित्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, इसको अपन कहीं भी वृद्धि के मापदंड में उपस्थिति और अनुपस्थिति को कभी भी इसमें सम्मिलित बेटा नहीं करते। अगर इसके ही आती तो भैया आपके क्या है, फिर तो आपके क्या है, एनिमल में तो ग्रोथ ही नहीं हो रही क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। तो सेल वॉल का ग्रोथ पैरामीटर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये आपके क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग जो है वो आपके क्या है, फोर्थ। हाँ बेटा नेक्स्ट देखो आप, अगर अपन बात करें किसकी, 10th क्वेश्चन की, तो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। एक तो आपके है एब्सोल्यूट ग्रोथ, क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ को आप किसी से भी रिलेट नहीं करोगे। जैसे यहां आपके 5 पे 10 बढ़ा है, तो यहां 50 पे भाई आपके 5 से 10 हुआ है, यहां 50 से कितना हो गया, 55। यहां 5 to 10 है, यहां 50 to 55 है। तो यहां आपकी ग्रोथ कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां भी आपकी ग्रोथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके किस में जाएगी, एब्सोल्यूट में, यानी कि दोनों में जो ग्रोथ हुई है वो आपके क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है कि इनिशियल 5 था या 50 था, इनिशियल 5 था या 50 था, उससे अपन को कोई भी मतलब नहीं है। तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ आपके क्या है, सेम है। लेकिन रिलेट में आप लोगे तो यहां 5 to 10 हुआ है, यानी कि 5 बढ़ा है कितने पे, 5 पे। भाई इनिशियल 5 था, 5 से 10 हो गया तो 5 पे 5 बढ़ गया, इनटू आप 100 करते हो तो ग्रोथ आपकी हुई है कितनी, 100%। तो रिलेटिव ग्रोथ यहां आपके क्या है, 100%। यहां 50 to 55 हुआ है, यानी कि 5 बढ़ा है किस पे, 50 पे, ठीक है। इंटू 100 करोगे, इंटू आप बेटा क्या करोगे, 5/50 इंटू आप करोगे क्या, 100। तो यहां ग्रोथ आपके केवल कितनी है, 10%। इट मींस दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ बेटा क्या है, सेम है। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ की अपन बात करें तो यहां 100% है, यहां आपकी केवल कितनी है, 10%। आ रही है बात समझ में। 5 पे 5 बढ़ा है, इसके अलावा 50 पे 5 बढ़ा है, तो एब्सोल्यूट तो 5 बढ़ा है, सेम है। लेकिन रिलेटिव में 5 पे 5 बढ़ गया, 100% है, 50 पे 5 बढ़ा तो कितना है, 10%। तो रिलेटिव ग्रोथ जो है वो आपके किसकी बेटा, ए की हायर है, किससे, बी से। आते हैं ऑप्शंस पे। बोथ लीफ हैव सेम और एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ, दोनों पत्तियों में समान निरपेक्ष एवं सापेक्ष वृद्धि रखती है, नहीं, ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, आपके निरपेक्ष एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों में सेम है, लेकिन सापेक्ष जो है वो आपके अलग अलग है। रिलेटिव ग्रोथ ऑफ लीफ ए इज हायर देन लीफ बी, बिल्कुल सही है। लीफ ए की आपके क्या है, अगर अपन बात करें किसकी, रिलेटिव ग्रोथ की, तो आपके हायर है किससे, लीफ बी से। तो आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। रिलेटिव ग्रोथ ऑफ बी इज हायर देन ए, नहीं। फिर है बोथ लीफ हैव डिफरेंट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ, ना एब्सोल्यूट दोनों की आपके क्या है, सेम है। तो आपके आंसर जो जाएगा वो आपके क्या जाएगा, सेकंड। एक बार फिर समझ लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट में आप क्या है, कितनी वैल्यू बढ़ी है वो लेते हो आप, इनिशियल कोई पैरामीटर नहीं लोगे। तो यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, तो एब्सोल्यूट दोनों का आपके क्या है, सेम है। लेकिन आप क्या कहोगे, अगर अपन बात करें रिलेटिव की, तो 5 बढ़ा है यहां 5 पे, तो 100% हो गया। यहां 5 बढ़ा है 50 पे, तो यहां आपके केवल और केवल कितना है, 10%। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की क्या है, सेम है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ ए की 100% है और बी की आपकी केवल और केवल कितनी है, 10%। तो आंसर जो जाएगा बेटा वो आपके कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके, Which one growth pattern is characteristic of organism in natural environment?
कौन सा एक वृद्धि प्रारूप प्राकृतिक पर्यावरण में जीवों का क्या है, गुण है? तो आपके कौन सा होता है, सिग्मोइड कर्व। कौन सा होता है बेटा, सिग्मोइड कर्व। यहां आपकी कौन सी फेज आती है, लैग, फिर आपकी क्या आती है, लॉग, और एक टाइम के बाद ही आपकी कौन सी फेज जाती है, स्टेशनरी फेज। तो आपकी कौन सी हो जाएगा बेटा, सिग्मोइड और एस कर्व। तो आंसर आपके हो जाएगा क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा आपके, The C3 plants are photosynthetically less efficient than C4 plants because C3 पादप C4 पादपों से प्रकाश संश्लेषी दृष्टि से कम दक्ष हैं। क्यों? क्योंकि the CO2 efflux is not prevented, CO2 बाह्य स्राव रोका नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। They have more chloroplast, ये अधिक आपके हरित लवक युक्त है, नहीं, रॉन्ग हो गया। फोटो रेस्पिरेशन occurs as photosynthetic productivity inhibitory path, प्रकाश श्वसन प्रकाश संश्लेषी उत्पादक का ताकि संमनकारी मार्ग के रूप में आपके क्या होता है, प्राप्त होता है। सही है। फोटो रेस्पिरेशन में आपके कुछ ग्लूकोज का आपके क्या हो जाता है बेटा, लॉस हो जाता है। तो यहां एफिशिएंसी जो है वो आपके कम हो जाती है, किसकी, C3 प्लांट्स की। फिर आपको कह रहा है रूबिस्को इज नॉट ए अकर्स इन C3 प्लांट्स, C3 पादपों में रूबिस्को आपके क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ऐसा भी नहीं है। तो आपके मेजर फैक्टर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हार्मोन से क्वेश्चन है बेटा, फोटोसिंथेटिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ, फोटो आपके क्या है, फोटोट्रॉफिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, निम्न में से प्रकाशानुवर्तिक वक्र में असमान वितरण का आपके परिणाम क्या होता है बेटा। भाई आपके क्या है, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो है उसमें आपके क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके कारण होता है बेटा, ऑक्सीजन के कारण। कैनेरी ग्रास पे आपके इसके क्या हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ना, तो यहां आपके क्या जाएगा, आंसर जो जाएगा वो आपके क्या जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपके क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। देखो स्ट्रेस से अपन को बाहर निकालने वाला जो हार्मोन है वो आपके कौन सा है, ABA, तनाव हार्मोन जो होता है वो आपके क्या है, ABA, यानी कि आपके क्या है, एब्सिसिक एसिड। क्या जाएगा बेटा, I आपके क्या जाएगा, ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बेटा बात करें, देखो बेटा आप हर एक क्वेश्चन में देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन जो है वो बेटा आपके क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लिए गए। और जैसा नीट का पेपर आ रहा है वैसे ही अपन ने क्वेश्चन क्या किए बेटा, फ्रेम किए, वैसे ही क्वेश्चन उठाए। अपन को पीएमटी करनी है ना कि पीएचडी। जो आपके ट्रेंड चल रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, उस पे आपकी अपनी सीएलसी और जो भी आपके क्या है, बॉस के नेतृत्व में आपके सीएलसी बहुत अच्छा आपके क्या कर रही है, काम कर रही है। हर क्वेश्चन आपके क्या आ रहा है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड। देखो आप, इन सुगर केन प्लांट C14, यानी कि आपके क्या है, CO2 में C जो है वो आपके क्या है, C14 कंटेंट है। इज फिक्स्ड ए मैलिक एसिड in which the enzyme that fixes carbon dioxide H। देखो यहां से पहचाने बेटा, गन्ना जो है वो आपके क्या है, C4 प्लांट, क्या है, C4 प्लांट। तो यहां आपके क्या है, पैप जो है वो आपके रिएक्ट करेगा किसके साथ, बोलो, O2 के साथ। तो यहां आपके बनेगा कौन, किसकी प्रेजेंस में करेगा, पैप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करेगा, पैप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, जिससे आपके बनेगा कौन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनेगा बेटा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहां आपके क्या आएगा, पैप कार्बोक्सिलेज, या इस एंजाइम को अपन कह देते हैं क्या, पैपकेज। तो यहां कह रहे हो गन्ने के पादप में CO2 मैलिक अम्ल में क्या होता है, स्थिर होता है, जिससे एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो करता है, फिक्सेशन करके आपके क्या बनाता है, पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो मैलिक एसिड में आपके क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है। तो ये काम जो है वो आपके किसका है, पैपकेज का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आपके क्या है, इन फोटोसिंथेसिस इवॉल्व ऑक्सीजन गैस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन किससे आती है, तो ये रेडियो एक्टिव आपके क्या है, आइसोटॉप की सहायता से। और वेरियस एक्सपेरिमेंट की सहायता से अपन प्रूव कर चुके हैं कि फोटोलाइसिस के दौरान, आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन आपके क्या होती है, इलॉबरेट होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो बेटा आपके कहां से आती है, वाटर से, यानी कि आपकी आ जाएगी कहां से, जल से। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, विच पेयर इज रॉन्ग, कौन सा जोड़ा आपके क्या है, गलत है। बंडल शीथ सेल, थिक वॉल एंड एब्सेंस ऑफ इनर सेलुलर स्पेस, पूलाच्छद की कोशिकाएं मोटी भित्ति तथा अंतरीय कोशिका
अंतरा कोशिकीय अवकाश की आपके क्या है अनुपस्थिति है। मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ना भाई मीजोफिल सेल्स जो होती है C4 प्लांट्स की, यहां आपकी होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है? मीजोफिल सेल में आपके क्या होती है? लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन होगी तो यहां ग्रेना आपके क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। तो यहां आप क्या कहोगे? ग्रेना आपके क्या हैं? प्रेजेंट हैं। ग्रेना आपके क्या हैं? प्रेजेंट है, तो ये आपके क्या हो गया? रॉन्ग। 1 CO2 फिक्सेशन इन एल्गी, 3 ATP और 2 NADPH2 आपके क्या होते हैं? आपके क्या है? रिक्वायर्ड होते हैं, सही है। एक CO2 के फिक्सेशन में 3 ATP लगते हैं और आपके कितने? 2 आपके क्या लगते हैं? NADPH2। फोटो रेस्पिरेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, उच्च सांद्रता O2 की उच्च सांद्रता पे होता है, सही बात है। जब आपके क्या है? रूबिस्को जो है, जब आपके ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है? उच्च होती है, तब ये ऑक्सीजनेज की तरह बेटा आपके क्या करता है? बिहेव करता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो आपके यहां आंसर जो आ जाएगा वो आपके क्या आएगा? सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां आपके क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके कैसे होते हैं बेटा? ग्रेनल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 क्वेश्चन की ओर। यहां है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान आपके क्या बनता है? एसिमिलेटरी पावर, भाई एसिमिलेटरी पावर आपके क्या हो गई? बोलो ATP। एंड आपके क्या है? O2, बिल्कुल सही है। ओनली रिड्यूसिंग पावर अपन NADPH2 को कहते हैं, लेकिन आपके क्या है? यहां आपके क्या हो जाएगी? CO2 गड़बड़ कर रही है। ओनली शुगर, नहीं। ओनली आपके क्या है? वाटर, ये भी आपके नहीं। फोटोलाइसिस होता है किसका? वाटर का। तो असिमिलेटरी यानी कि स्वांगीकारी शक्ति बनेगी और आपके क्या बनेगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे? कैलकुलेट द टोटल हाउ मनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, गणना कीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कुल कितने ATP अणु प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषित होते हैं। देखो प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषित होते हैं आपके 4 और NADH2 2 बनते हैं, तो आपके कितने हो जाते हैं? 6, यानी कि आपके कितने हो गए? 10। लेकिन ये NADH2 आपको कहां? ETS में जाके ATP देंगे। ये आपके से क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो है वो आपके क्या होते हैं? 4, जिनमें से 2 आपके क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं। तो आपके क्या है? ये तो आपके टोटल पूछ रहा है। कैलकुलेट द हाउ मनी ATP मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। तो डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड बेटा आपके कितने हो जाएंगे? 4। आ रही बात समझ में? यहां से लॉस की बात ही नहीं कर रहा। क्या लॉस हो रहा है? वो तो ये पूछ रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आपके यहां कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहां कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा? 4। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल शैल बी। निम्न में से क्रेब्स चक्र के उत्पन्न मध्यस्थों में कार्बन की संख्या। देखो सिट्रिक एसिड में आपके कितनी होती है बेटा? 6। फिर आप कहोगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितनी होगी? 4। फिर आप कहोगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कितनी होगी? 5। तो आपके क्या हो जाएगा? 6, 4, 5, यानी कि क्या आ जाएगा? सेकेंड, यानी कि 6, 4 और 5। नेक्स्ट आपके क्या है? RQ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके क्या है? 2। आपके क्या है? सीधा अपन कैसे निकालते हैं बताओ? RQ, सारी चीजें छोड़ो, क्या ले लोगे आप? CO2 ले लोगे, अपॉन क्या कर दोगे? O2। तो CO2 आपके कितनी है? 102 और आपके O2 कितनी है? 145। इनको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा कितना? 0.7। तो आंसर जो है वो आपके क्या चला जाएगा? 0.7। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है क्या? RQ इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। RQ को आपके प्रदर्शित किया जाता है, तो आप क्या कहते हो? किससे करते हैं अपन बेटा? CO2 अपॉन O2। किससे रिप्रेजेंट करते हो? CO2 अपॉन O2 से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो बहुत अच्छा आपके क्या है क्वेश्चन है। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन ए मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड अंडरगोज। भाई आपके क्या है? पायरुविक एसिड जो है इससे आप करवाओगे लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन करवाओगे तो यहां आपके की देखो क्या बनता है? NADPH2। भाई आपके क्या बन जाएगा? NADH2। अब NADH2 बन रहा है तो यहां आपके क्या हुआ है? सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन हुआ है। H+ आपके क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। एक ऑक्सीडेशन तो यहां हो गया, प्लस आपके क्या है? फिर आपके क्या बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। ये आपके जाएगा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। तो यहां आप क्या कहते हो? 3 तो क्या बनते हैं? NADH2,
और एक आपके क्या बनता है FADH2। क्या बनता है FADH2। तो सीधी सी बात है, देखो एक बार ऑक्सीडेशन यहां हो गया, 3 बार ऑक्सीडेशन यहां हो गया, एक बार आपके FADH2 बना तब हो गया। तो 5 टाइम तो आपके क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। एक टाइम आपके CO2 जो निकलती है वो लिंक रिएक्शन में निकलती है, और 2 टाइम आपके कहां निकलती है क्रेब्स साइकिल में। तो यहां आप क्या कह दोगे 5 तो क्या होंगे ऑक्सीडेशन, और 3 आपके क्या होंगे डीकार्बोक्सिलेशन। जहां भी NADH2 बन रहा है या FADH2 बन रहा है वहां तो आपके बेटा सीधी सी बात है क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, और जहां भी CO2 आपके क्या हो रही है रिलीज हो रही है, CO2 का जो रिलीज होना है वो आपके क्या है डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक बार तो लिंक रिएक्शन में होता है, 2 बार क्रेब्स साइकिल में होता है, तो इट मींस 5 ऑक्सीडेशन होंगे और 3 आपके क्या होंगे डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां आंसर जो है वो आपके क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट। तो 23 का आपके क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आपको क्या दे रखा है, देखो द रेशियो ऑफ एटीपी इन एरोबिक एंड एनारोबिक, द रेशियो ऑफ एटीपी इन एरोबिक एंड एनारोबिक एज, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में उत्पादित एटीपी का आपके क्या है अनुपात है। भाई रेशियो आपको पूछा है किसमें एरोबिक और एनारोबिक, आपके किसमें रेस्पिरेशन में, काय में रेस्पिरेशन में। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक आपके किसमें रेस्पिरेशन में। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें आपके कितने 36 एटीपी बनते हैं, जबकि आपके एनारोबिक में आपके कितने बनते हैं केवल और केवल 2। तो यहां आपके हो जाएंगे कितने 18:1। तो यहां आपके क्या आ जाएगा 18:1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके क्या है द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। देखो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके क्या होता है एटीपी का सिंथेसिस होता है वो O2 की प्रेजेंस में होता है, तो इसको आप क्या कहते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें आपके किसकी प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में होता है, और लाइट की प्रेजेंस में होता है तो इसको आप क्या कहते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलोगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए जो केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी जो दी थी वो आपके किसने दी थी बेटा पीटर मिचेल ने। तो केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी जो है वो पीटर मिचेल ने जो दी थी उससे अपन एक्सप्लेन करते हैं किसमें किसको फॉस्फोराइलेशन को, चाहे वो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, चाहे वो प्रकाश फास्फोरिलीकरण हो, और चाहे आपके बात हो किसकी बोलो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात हो या ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की आपके क्या हो बेटा बात हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप कह रहे हो क्या A student was study the RQ of different of bacteria by calculating them in a medium containing different substances. The value of obtained are shown below. ये दे दी आपको वैल्यू। Which of the bacteria is an anaerobic? देखो सीधी सी बात, RQ आप कैसे निकालते हो CO2/O2। ठीक है, तो यहां आपके CO2 तो प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक में आप क्या कहते हो C6H आपके क्या है C6H12O6, ये आपके टूट जाएगा किसमें 2C2H5OH प्लस आपके क्या बनेगी 2CO2। ठीक है, तो यहां आपके क्या बन गई 2CO2, लेकिन यहां O2 का आपके कंजप्शन नहीं होता, तो यहां आपके 0 क्या आ जाएगी O2, और किसी को भी आप 0 से डिवाइड करते हो तो यहां बेटा आपके क्या आती है इंफिनिटी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपके कौन दिखा रहा है C, तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा फोर्थ। तो आंसर बेटा आ जाएगा आपके कौन सा फोर्थ। ठीक है, तो यहां अगर अपन बात करें तो आप क्या कह रहे हो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इंफिनिटी अनंत वैल्यू आएगी, और अनंत वैल्यू आपको सी में दे रखी है, और सी है आपके फोर्थ आंसर में। नेक्स्ट जो है वो आपके क्या हो रहा है, देखो मसल्स में आपके क्या होती है बेटा फैटिग होती है, और फैटिग होती है मसल्स में, तो यहां आपके क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या है टाइप है, और आपके मसल्स में फैटिग होती है तो लैक्टिक एसिड क्या होता है फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड आपके क्या होता है फॉर्म होता है। तो इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड बाय द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे शरीर के कौन से भाग में अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल का क्या होता है निर्माण होता है, तो ये बेटा आपके किस में होता है मसल्स में। तो क्या आ जाएगा आपके किस में होता है पेशियों में। नेक्स्ट जो है वो आपके बात करोगे किसकी नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन ए 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल्स आर। देखो आपके क्या है अगर आपके डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा है तो देखो सिट्रिक एसिड बनता है और लास्ट में खत्म किस पे हो रहा है भाई आपके क्या है सिट्रिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है और खत्म किस पे हो रहा है
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पे। तो आप क्या कहोगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन, 4, और आपके किसमें, सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन, 6। तो 2 कार्बन गए किसकी फॉर्म में, 2CO2 की फॉर्म में। तो ये आपके किससे पूछ रहा है, बोलो कितने टर्न में पूछ रहा है, 2 टर्न में। तो एक टर्न में 2 का लॉस हो रहा है, तो 2 टर्न में आपके कितने का हो जाएगा, 4CO2। 4CO2 का आपके बेटा क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ द इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑफ लिबरेशन ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। का मुख्य परिभाषित कार्य प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन, जिससे ऑक्सीजन क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखो ध्यान रखना आप, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, कौन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं Cl और Mn, ठीक है। Mn आपको ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपके जाएगा कौन, Cl, यानी कि आपके क्लोरीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप क्या कह दोगे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ कंटेन फॉलोइंग साइटोक्रोम्स। देखो आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसमें आपको साइटोक्रोम्स पूछे गए। तो कॉम्प्लेक्स 4 में आपके साइटोक्रोम कौन सा होता है, साइटोक्रोम AA3। कौन सा होता है, साइटोक्रोम AA3। जबकि थर्ड जो है उसमें आपके क्या होता है, BC1। ये आपके कौन सा कॉम्प्लेक्स है, थर्ड, ठीक है। तो ये आपसे फोर्थ पूछ रहा है, तो फोर्थ में आपके क्या जाएगा, साइटोक्रोम AA3, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आपके क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद इन द सेल विच प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग में हमेशा आपके कौन से, CC बॉन्ड का आपके क्या होता है, विखंडन होता है। किस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है, CC बॉन्ड को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आपके क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच मिनरल एलिमेंट मे बी टॉक्सिक फॉर आपके प्लांट्स। किस खनिज तत्व की उच्च सांद्रता पादपों के लिए आपके क्या हो सकती है, विषैली, किसकी, Mn। क्यों, क्योंकि आपके किसको, जो भी आपके फंक्शन है या डेफिशिएंसी को लीड करता है, किस किसकी, Mg, Fe और आपके किसकी को, Ca को। तो आप क्या कहते हो, इसीलिए इसकी आपके क्या है, हायर कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पर क्या क्या है, जो भी इसकी आपके क्या है, हायर आपके क्या है कंसंट्रेशन जो है, वो आपके किसके लिए, प्लांट के लिए आपके क्या होती है बेटा, हार्मफुल। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, लीनियर पाथवे है, बिल्कुल सही है, थर्ड आ जाएगा। इसके अलावा साइक्लिक पाथवे नहीं है, CO2 इज नॉट प्रोड्यूस, तो ये भी आपके क्या है, सही है। तो आपके कौन सा हो जाएगा, 1, 3 एंड 5। क्रैब साइकिल आपके क्या है, लीनियर प्रोसेस ना हो के साइक्लिक प्रोसेस है, बिल्कुल आपके क्या आएगा, सही आएगा। क्रैब साइकिल जो है वो आपके साइक्लिक प्रोसेस है और आपके कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो आपके कहां हो जाएगा ये, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहां आपके क्या आ जाएगा, सेकंड प्लस आपके क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस है तो आपके क्या आ जाएगा यहां, फोर्थ, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा आपके क्या, ए में तो ग्लाइकोलाइसिस में तो क्या क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म है, रेखीय मार्ग और CO2 का उत्पादन नहीं है, तो ये हो गया। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहां क्या कह दोगे बेटा, ये आपके क्या है, चक्रीय क्या है, मार्ग है, यानी कि आपके साइक्लिक है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। आंसर कौन सा आएगा यहां, फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, एसेंशियल एलिमेंट दैट कैन एक्टिव एंजाइम्स। देखो Mg जो है वो आपके किसको, रूबिस्को को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल सही है। Zn प्लस एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को करता है, बिल्कुल सही है। MO जो है वो आपके किसको करता है, नाइट्रोजनेज को करता है। तो ये भी आपके बिल्कुल बेटा क्या होगा, सही होगा। तो आप क्या कह दोगे यहां, अगर अपन बात करें तो MO जो है उसमें आपके कौन आ जाएगा, नाइट्रोजनेज। तो ये आपके बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां आपके क्या आ जाएगा, A, B और C किस में दे रखा है, A, B और C, यानी कि सेकंड में। तो 34 का बेटा आपके क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, द फंक्शन ऑफ TCA साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा कथन TCA साइकिल से आपके लिए आपके सही नहीं है। It generates reduced NAD and reduced FAD.
इट मीन्स आपके क्या है NADH2 और FADH2 का यहाँ क्या होता है प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही है। इट जनरेट्स GTP, बिल्कुल सही है। मोस्टली एंजाइम ऑफ TCA साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, बाकी मोस्टली आपके कहां मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, नहीं, यहां O2 का कहीं भी आपके रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो आपके रॉन्ग जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, इन C3 साइकिल RuBPH आपके क्या है टू प्रोड्यूस 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 8 प्रोड्यूस ट्राइफॉस्फेट एंड आपके क्या है स्टार्च। तो आपके क्या है सबसे पहले आपके क्या होगा, RuBP जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस करता है, तो यहां आपके क्या होता है कार्बोक्सिलेटेड होगा, यानी कि यहां आपके क्या है, इसके बाद में इसका आपके क्या होता है रिडक्शन, और फिर आपके देखो 3 ही तो स्टेप हैं। पहला आपके होता है क्या कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद में बेटा आपके हो जाता है क्या रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद में बेटा आपके होता है क्या रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन। इसके बाद में फिर आपके होता है क्या रीजनरेशन, ठीक है। तो यहां आपके क्या है, क्या दे रखा है आपको, जब RuBP से आपके क्या बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद में आपके क्या होगा रिड्यूस्ड, और उसके बाद में बेटा इसका आपके क्या होता है रीजनरेशन। तो यहां आपके कौन सा जाएगा बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आपके क्या होगा, आपके किसको कॉलम जो है उसको आपके मिलाना है। ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें आपके क्या होगी लाइट रिएक्शन, तो ए का आपके हो गया क्या 2, ठीक है, ए का आपके क्या हो गया बेटा 2। फिर है आपके स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहां आपकी होगी कौन सी डार्क रिएक्शन 3 हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में आपके होता है क्या ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि आपके क्या हो जाएगा 4, और आपके क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्रेब्स साइकिल, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1। तो ये आपके कहां दे रखा है 2 3 4 और 1, तो आंसर आपके चला जाएगा क्या बेटा 3। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आपके क्या होगा, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन, वायवीय श्वसन में सिट्रिक अम्ल चक्र आपके कहां होता है, तो ये आपके कहां होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पाया जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, मैच द गिवन ब्लू ऑर्गेनेली विद देयर फंक्शन, निम्न दिए गए कोशिकांग तथा उनके कार्य को आप क्या करें सुमेलित करें। पहला है जेड स्कीम, जेड स्कीम को अपन क्या कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसका आपके क्या हो जाएगा फोर्थ, इसका आपके क्या हो जाएगा फोर्थ। फिर है फोटो रेस्पिरेशन, ये आपके कहां होगा पेरोक्सीसोम में, तो यहां आपके क्या आ जाएगा थर्ड। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये आपके कहां होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपके क्या चलता है ATS चलता है, तो यहां आपके क्या आ जाएगा फर्स्ट। और ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें आपके कौन काम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो आपके क्या हो जाएगा सेकंड। तो यहां आपके क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 के बाद में थर्ड फर्स्ट सेकंड, 4 थर्ड फर्स्ट और सेकंड, तो यहां आंसर जो चला जाएगा वो आपके कौन सा है थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 40 की, तो देखो आप क्या कहोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप कहोगे रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम, बिल्कुल सही है। रिएक्शन सेंटर इन PS फर्स्ट आपके क्या है P700, बिल्कुल सही है। रिएक्शन सेंटर इन PS सेकंड एज 680, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B फाउंड इन द रिएक्शन सेंटर ना, रिएक्शन सेंटर जो है बेटा उसमें केवल और केवल आपके कौन मिलता है क्लोरोफिल A, यहां ओनली आपके कौन मिलेगा क्लोरोफिल A। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ओनली ATP, इनमें सिर्फ ATP का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है बेटा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉट रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ O2, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण O2 के विमुक्तिकरण से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही है। अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेली ऑफ ग्रेना, सही है आपके, अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेली ऑफ ग्रेना, ग्रेना के स्ट्रोमा लैमेली में होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओनली ATP, यहां तक तो देखो बेटा ठीक है, लेकिन ये आगे गणित को बिगाड़ रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां O2 क्या हो जाएगी प्रोड्यूस हो जाएगी,
क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके O2 प्रोड्यूस होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो आपके क्या है यहां फोर्थ जो है वो बेटा आपके क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर अपन बात करें तो देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? CA रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, CA कोशिका झिल्ली के सामान्य कार्य हेतु उत्तरदायी, बिल्कुल सही है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। FE जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन ना, बिल्कुल आपके क्या है? रॉन्ग है। यहां काम में आएगा आपके बोरॉन। कौन काम में आएगा बेटा? बोरॉन। फिर आप कहोगे Mg रिलेटेड टू द मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, Mg राइबोसोम की संरचना को बनाए रखने में सहायक है, बिल्कुल सही है। के क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, के रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, ये भी आपके क्या है? सही है। तो रॉन्ग जो है वो आपके कौन सा है? सेकंड। तो 42 का आंसर जो आपके जाएगा बेटा वो आपके क्या है? सेकंड। देखो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बेस्ड हैं। पीएचडी करने से फिर कह रहा हूं कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत अच्छा सा पेपर आना है और बहुत अच्छा ही पेपर आपके होना है। अब देखो आप 2NH3 प्लस 3O2, 2Na2 प्लस आपके 2H प्लस आपके क्या हो जाएगा? 2H2O। तो यहां आप कहोगे दिस स्टेज इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, यह पद किसकी उपस्थिति में आपके क्या होता है? पूर्ण होता है। तो आप क्या कहोगे यहां? नाइट्रोबैक्टर, ये आपके NO2 को आपके काय में NO3 में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो यहां आपके इसको करते हैं कौन? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। तो आपके कौन चला जाएगा? बोथ 2 and 3। ये नाइट्रोबैक्टर आपके क्या करता है? NO2 को NO3 में आपके क्या करेगा बेटा? कन्वर्ट करेगा। तो यहां आंसर जो आ जाएगा वो आपके कौन सा है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट मैच, सही सुमेलित को छांटिए। नाइट्राइट टू नाइट्रेट चेंज, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रोसोमोनास नहीं करता, नाइट्रोबैक्टर करता है। फिर है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल एंड टू फिक्सेशन इन लेग्यूम, सिम्बायोटिक एंड टू बायोलॉजिकल एंड टू फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम, ना कि फ्रैंकिया। तो ये भी आपके क्या हो गया? रॉन्ग। ये भी रॉन्ग है। फ्री लिविंग एंड टू फिक्सेशन, भाई आपके फ्री लिविंग एंड टू फिक्सेशन जो करता है वो आपके कौन करते हैं? एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। तो ये भी आपके क्या है? रॉन्ग है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है थायोबेसिलस, तो ये आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विनाइट्रीकरण जीवाणु आपके कौन है? थायोबेसिलस। नेक्स्ट जो है आपसे सिंपल सा पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग 1NH3 मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हाउ मच एनर्जी रिक्वायर इन N2 फिक्सेशन, एक NH3 अणु के निर्माण के समय N2 स्थिरीकरण में कुल में कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है? तो एक 2NH3 में आपकी होती है, सीधी रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, वहां आपके रिक्वायर्ड होते हैं 16 ATP। ये आपके कितने से पूछ रहा है? 1 से पूछ रहा है, तो आपके कितने आ जाएंगे? 8 ATP। तो कितने आएंगे बेटा? 8 ATP। सिंपल सा। इसके बाद में आप कहोगे क्या? सीधा सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पादपों में चर घातांक की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है। तो क्या होता है? W1 W0 E आपके क्या होती है? ERT। सिंपल इक्वेशन है, क्या आ जाएगा? W1 W0 ERT। फिर देखो हार्मोन का आपके क्या है? क्वेश्चन है, ये आ गया ना समझ में? यहां सिंपल इक्वेशन है, कौन हो जाएगा? W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे? वन हार्मोन इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, तो इसमें आपके कौन काम में आता है बेटा? जिब्रेलिन। अनोदर इज यूज टू प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, कौन काम आता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग में? ऑक्सिन। while third helps in the delay of leaf senescence, लीफ सेनेसेंस को डिले करने में आपके कौन? साइटोकाइनिन का अपन क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। ठीक है। तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, माल्टिंग प्रक्रम को बढ़ाने में आपके किसका? जिब्रेलिन का यूज होता है। अन्नास में पुष्पन को प्रेरित करता है ऑक्सिन, और आपके पर्णविलगन में देरी आपके करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आपके क्या है? मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दीज कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखो कंट्रोल करता है वीड्स को आपके कौन करता है? आपके कौन करेगा इसमें? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन आपके क्या है? 2,4-D, तो ए का आपके क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर है आपके क्या है? इंडक्शन ऑफ जर्मिनेशन जिब्रेलिक एसिड करेगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर आपके राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथाइलिन करता है, क्या हो जाएगा? 4। फिर आपके क्या है? ओवरकम फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, ये आपके करता है साइटोकाइनिन, तो आपके क्या हो जाएगा? सेकंड। तो आपके थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर और सेकंड, तो यहां आंसर आपके आ जाएगा कौन सा? सेकंड।
नेक्स्ट अगर अपन चलें तो आप क्या होगे, मैच द फाइटो हॉर्मोन्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर फंक्शंस गिवन इन कॉलम सेकंड, चूज द आंसर विद करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। देखो आपके क्या है, ऑक्सिन जो है उसका आपके फंक्शन क्या है, रूट इनिशिएशन, तो क्या आ जाएगा 4। उसके बाद है जिब्रेलिन्स, बॉल्टिंग इफेक्ट में आपके काम आएंगे, ये आपके क्या है, जो भी इंटरनोड की आपके लेंथ है, आपके क्या है, जो भी रोजेटी नेचर है उससे आपके क्या दिलवाते हैं, छुटकारा दिलवाते हैं। तो यहां आपके क्या जाएगा, बॉल्टिंग नेचर जिब्रेलिन से आपके क्या है, रिलेटेड है। फिर आपके क्या है, साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट आ जाएगा आपके, 5th हो जाएगा। और आपके इथाइलिन जो है वो आपके क्या करेगा बताओ, सीधी सी बात है, इंड्यूसिंग फ्रूट राइपनिंग, तो यहां आपके क्या हो जाएगा, 2nd। तो आपके 4, 1, 5th और आपके 2nd, आपके क्या है 4, 1, 5th और 2nd, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd। क्या आ जाएगा बेटा, 3rd। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या, Which of the following statement regarding photoperiodism is false? निम्न में से कौन सा कथन दीप्तकालिता के संदर्भ में आपके क्या है, असत्य है। The response of plant to photoperiod of light day is termed as photoperiod, पादपों की प्रकाश काल के प्रति अनुक्रिया दीप्तकालिता कहलाती है, बिल्कुल सही है। Hormonal substance migrate from shoot episode to leaf for inducing flowering, ना ये उल्टा होता है, लीफ से आपके कहां जाते हैं, शूट एपिसेज में। In day neutral plants there is not correlation of flower response, उदासीन दिवसकालीन पादपों में पुष्पन प्रेरण आपके संबंधित नहीं होता। इन डे न्यूट्रल प्लांट्स देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ फ्लावरिंग रेस्पॉन्स, सही है। तो यहां ये आपके डिपेंड नहीं होते काय पे, लाइट पे। सूट एपिसेज मॉडिफाई देम सेल्वेज इनटू फ्लावरिंग एपिसेज प्रियर द फ्लावरिंग, तो ये भी आपके क्या है, सही है। तो ये तीनों आपके क्या हैं, सही हैं। तो आपके रॉन्ग जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 2nd। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है कि यहां आपके हार्मोनल सब्सटेंस जो है वो मूव करता है कहां, लीफ टू आपके कहां, सूट एपिसेज। यहां उल्टा दे रखा है, सूट एपिसेज टू लीफ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्लूमिंग ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स, निम्न में से कौन सा लघु दिवस पादपों में पुष्पन के लिए आपके क्या है, सही है। द लॉन्ग डार्क पीरियड इज नॉट क्रिटिकल, लंबा अंधकार क्रांतिक नहीं होता, गलत है। इट इज अफेक्टेड बाय इंटरप्शन ऑफ लॉन्ग डार्क पीरियड बाय ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, इनका लंबा अंधकार प्रकाश काल की एक छोटी किरण द्वारा बाधित करने पर आपके क्या होता है, प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरप्शन ऑफ लॉन्ग डार्क पीरियड बाय ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, ये आपके रॉन्ग हो गया। फिर आप क्या कहोगे, इट इज द अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस लाइट पीरियड इज इंटरप्टेड, ये प्रभावित होते हैं यदि इनका सतत प्रकाश काल आपके क्या किया जाए, बाधित किया जाए। तो इनके सतत प्रकाश काल को अगर आपके क्या किया जाए, बाधित किया जाए, तो ये आपके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं ना, प्रकाश काल से इनका रिलेशन ही नहीं है, इनको आपके क्या चाहिए होता है, अंधकार काल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, द अमाउंट ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इज, आपके क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10 मिलीमोल से आपके क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपके क्या है, अबव ऑफ 10 मिलीमोल, ठीक है। उसके बाद में फिर आप कह दोगे क्या, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट वन विच ऑफ अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आपके कौन मिलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, कौन मिलता है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, कौन मिलता है बेटा, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये आपके किसको, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में आपके क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो सीधा सा आंसर जो चला जाएगा वो आपके क्या चला जाएगा बेटा, 3rd। नेक्स्ट आप कहोगे देखो, different kinds of structure develops in plant in different phase of growth or response to environment, this ability is called, वातावरणीय अनुक्रियाओं के प्रभाव में वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान विभिन्न प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं, तो ये क्षमता जो है वो आपके क्या कहलाती है बेटा, प्लास्टिसिटी, यानी कि क्या कहलाती है, सुघट्यता, क्या कहते हो इसको, सुघट्यता। हाँ बेटा देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम पैरेनकाइमेटस सेल ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज द एग्जांपल ऑफ, द्वितीयक वृद्धि के दौरान मृदुतकीय कोशिकाओं से कार्क एधा का निर्माण किसका उदाहरण है। देखो आपके क्या है, चाहे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम
या फिर आपके क्या हो कॉर्क कैम्बियम, या फिर आपके क्या हो कॉर्क कैम्बियम। दोनों ही आपके काय में पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं, दोनों ही किसमें पेरेनकाइमेटस सेल जो हैं इसमें काय से बनते हैं डी डिफरेंशिएशन से। किससे बनते हैं डी डिफरेंशिएशन से, किससे पेरेनकाइमेटस सेल्स में। तो आपके क्या है पेरेनकाइमेटस सेल्स में जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो आपके फॉर्म होंगी कौन, चाहे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो चाहे आपके क्या हो कॉर्क कैम्बियम। तो आंसर आपके जाएगा क्या डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप क्या कहते हो, देखो द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन रेफर्स टू। हार्मोन के संदर्भ में सिनर्जिस्टिक क्रिया, सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है एक तो होता है एंटागोनिस्टिक, एक होता है सिनर्जिस्टिक। अगर हार्मोन्स का ग्रुप क्या है, हार्मोन्स का जो आपके क्या है ग्रुप है, हार्मोन्स का आपके क्या है ग्रुप है, वो आपके शो करता है क्या सेम फंक्शन। क्या शो करता है बेटा सेम फंक्शन। तो इसको आप क्या कह दोगे बेटा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसको क्या कहेंगे अपन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपके कौन सा हो जाएगा, देखो यहां आंसर में आपके क्या जाएगा विच मनी हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट एनी वन फंक्शन। जब बहुत से हार्मोन एक कार्य में आपके क्या लेते हैं भाग लेते हैं। फिर है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके क्या जाएगा द डिफरेंट इन शेप ऑफ लीव्स produced in air and those produced in water in buttercup represent the heterophilous development due to the environment। वातावरण के कारण बटरकप विषमपणता प्रदर्शित करता है। इसकी पत्तियां जो वायु तथा जल में विकसित होती हैं आकृति में क्या होती हैं भिन्न होती हैं। इसको अपन कहते हैं क्या हेटेरोफिली। जो एग्जाम्पल है आपके किसका प्लास्टिसिटी का। तो ये आपके क्या है बिल्कुल राइट आपके क्या है स्टेटमेंट है बेटा। दूसरा है एलडीपी प्लांट्स फ्लावरिंग इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर। एलडीपी पादपों में पुष्पन प्रकाश तथा अंधेरे में उद्भासित होने के संयुग्मन पर निर्भर नहीं करता। नहीं साहब, ये आपके क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा इसको क्या चाहिए लाइट पीरियड चाहिए काय के लिए फ्लावरिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपके क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपके क्या है रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज अनकरेक्ट। कथन एक सत्य है, कथन सेकंड जो है वो आपकी क्या है असत्य है। तो आंसर आपकी हो जाएगा क्या 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है बेटा विंटर वेराइटीज ऑफ व्हीट आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर दे आर प्लांटेड इन। इनको अपन प्लांट करते हैं कब ओटमन में, और ऑटमन में प्लांट करके इनको आपके मिड समर में अपन क्या कर लेते हैं काट लेते हैं। गेहूं की सीध किसमें मध्य ग्रीस में आपके क्या की जाती है काटी जाती है, और इन्हें आपके क्या किया जाता है उगाया जाता है। तो आपके क्या है सीधा सा आपके क्या है विंटर वेराइटीज को अपन कब करते हैं ऑटमन में प्लांट करते हैं, और इनको आपके क्या है हार्वेस्टिंग हो जाती है इनकी कब मिड समर में। नेक्स्ट जो है वो बेटा आपके दिया हुआ है क्या देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एब्सिसिक एसिड आपके क्या है स्टोमेटा के बंद होने को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल ना लीफ फॉल को डिले इन सेनेसेंस यानी कि आपके काय में सेनेसेंस में क्या करता है देरी करता है। तो ये आपके क्या हो गया रॉन्ग हो गया। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा, बिल्कुल सही है। IAA प्रमोट करेगा किसको फ्लावरिंग को। तो आपके ये फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो रॉन्ग जो है वो आपके कौन सा है सेकंड। नेक्स्ट जो है वो आपके किसका है बेटा N2 फिक्सेशन का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इज द रेफर टू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा लेग्यूम पादपों में ग्रंथिका के निर्माण के संबंध में सही नहीं है। नाइट्रोजिनेज इज ए MOFE प्रोटीन। नाइट्रोजिनेज जो है वो आपके क्या है MOFE क्या है प्रोटीन है। पेनेट्रेशन ये सही है। पेनेट्रेशन ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया टेक्स प्लेस आफ्टर केमिकल इंटरेक्शन इन बिटवीन होस्ट प्लांट एंड बैक्टीरिया। सहजीवी जीवाणु का भेदन पोषी पादप तथा जीवाणु के मध्य रासायनिक क्रिया के आपके क्या होता है पश्चात होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रैंकिया, क्लॉस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरलम ऑल नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म आर एरोबिक। नहीं, आपके क्या है सीधा सा है क्लॉस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरिलम दोनों आपके क्या है एनारोबिक है। तो थर्ड आपके क्या हो गया रॉन्ग हो गया। लैग हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर। लैग हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन का आपके क्या है अपमार्जक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि नाइट्रोजनेज जो है वो आपके क्या होता है O2 के लिए क्या होता है सेंसिटिव होता है। तो लैग हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को आपके क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो आपके क्या है अगर अपन बात करें तो आपके क्या है
फर्स्ट आपके क्या है सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है, तो रॉन्ग जो है वो आपके क्या है थर्ड है। क्यों? क्लॉस्ट्रीडियम और आपके रोडोस्पाइरम सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, कैसे हैं? अवायवीय या एनारोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आपके कौन उठता है बेटा? मेलोनेट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल आपके मेम्ब्रेन में मिलता है कौन? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसका आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है बेटा वो आपके कौन होता है? मेलोनेट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज रेलेवेंसी विद स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेकंड, थर्ड और फोर्थ से प्रासंगिकता दर्शाता है? तो सीधा आप तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ें। सेकंड है हेल्प इन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ये आपके कौन करता है बेटा? Mg। फिर है आपके थर्ड एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को, ये भी आपके कौन है? Mg। फिर है एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी आपके कौन है? Mg। तो यहां आंसर जो आएगा वो आपके क्या आएगा? Mg+2। नेक्स्ट अपन बात करें 63 की, तो देखो आपके क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज करेक्ट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर निम्नलिखित परिघटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आपके क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आपके क्या होगा? टीसीए साइकिल, और टीसीए साइकिल के बाद में आपके क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर टीसीए साइकिल, फिर आपके होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी का बेटा सीधा सा क्या है? कर्व है। देखो डी जो है वो आपके क्या है? अगर अपन सीधी सी बात करें तो आपके क्या है? यहां आपके क्या है? ग्लूकोज। क्या था? ग्लूकोज। यहां आपके NAD जो है वो आपके क्या में? NADH2 में आपके क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। फिर बी यहां आपके बनेगा क्या? इथेनॉल। सेम एनसीईआरटी का क्या है डायग्राम में, और यहां आपके हो जाएगा क्या? लैक्टिक एसिड। एज इट उठाया गया है। ठीक है, तो देखो आपके क्या बताना है? पहले आपको बताना है ए, तो ए क्या है? NAD। बी आपके क्या है? इथेनॉल। सी जो है वो आपके क्या है? लैक्टिक एसिड। डी जो हो जाएगा वो आपके क्या है? ग्लूकोज। तो सीधा एनसीईआरटी का आपके बेटा क्या है? डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें तो आप क्या कहते हो? ट्रांस एमिनेशन जो है वो आपके क्या है? कीटो ग्रुप से आपके क्या आ जाए? कीटो एसिड से क्या आ जाए? कीटो ग्रुप। और अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का आपके क्या हो? एक्सचेंज हो, उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन आप क्या कहोगे? अमीनो एसिड जो है प्लस आपके क्या है? कीटो एसिड। क्या है? कीटो एसिड। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? यहां तो आपके क्या है? कीटो ग्रुप, और यहां से आपके चला जाए क्या? अमीनो ग्रुप। इन दोनों का आपस में जो एक्सचेंज होता है इसको अपन कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। तो इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। तो कौन सा आंसर चला जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप क्या कहोगे? एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट डिक्रीज द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू अबाउट, कितना करता है? टॉक्सिक जो है, टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिसिटी जो है वो आपके ड्राई वेट में आपके कितना? 10% आपके क्या ला देती है? डिक्रीमेंट ला देती है। आ रही है बात समझ में? तो किसी खनिज के ऊतक की सांद्रता, जो ऊतकों का शुष्क भार आपके कितना 10% आपके क्या करता है? कम करता है, वो आपके क्या कहलाता है? विषाक्त। फिर आप कहोगे क्या नेक्स्ट अगर अपन बात करें, द ग्रोइंग प्लांट्स विच देयर रूट्स इमर्स्ड इन न्यूट्रिएंट्स विदाउट सॉइल इज नॉन एज, वृद्धि कर रहे पादपों को उनकी जड़ों के साथ, मृदा के बिना, सीधी सी बात है, मृदा के बिना। तो आप क्या कह रहे हो? विदाउट सॉइल। तो इसको अपन क्या कहते थे? सीधी सी बात है, ये टेक्निक आपकी कहलाती है क्या? हाइड्रोपोनिक्स। सॉइल लेस मीडियम में आपके प्लांट्स को क्या करवाना? ग्रो करवाना, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। इसको अपन कहते हैं बेटा क्या? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे? हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय ईटीएस? देखो आपके क्या होगा? एक ईटीएस जो है इसमें आपके क्या बनते हैं? 3 आपके क्या बनेंगे? NADH2, और 3 NADH2 है तो 9 ATP है, और एक आपके क्या बनेगा? FADH2। क्या बनेगा? FADH2। तो 2 ATP हैं, तो यहां आपके हो जाएंगी क्या? 11 ATP। कितनी ATP होंगी? 11। एक आपके क्या बनती है? GTP।
तो ये आपके किससे पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे आपको एटीपी दे देगी, और ETS से आपको कौन कौन 3 NADH2 9 एटीपी देंगे, एक FADH2 2 एटीपी देगा, तो टोटल आपके कितनी मिलेंगी 11। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र द्वारा कितने एटीपी अणु निर्मित होंगे, कितनी बार में, एक बार में, तो कितने होंगे 11। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपको क्या है, स्ट्रक्चर दे रखा है ऑक्सीसॉम का, तो ये आपके क्या है F0 है, और ये आपके कौन सा पार्टिकल है, F1 पार्टिकल, जहां एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है वो आपके क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसको अपन कहते हैं बेटा क्या, बेस, और ये आपके क्या हो जाएगा स्टार्क, और ये आपके क्या है हेड। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ए जो है वो आपके क्या है F0, जबकि बी जो है वो आपके क्या है F1, और यहां आपके क्या फॉर्म हो रहा है एटीपी, तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट अपन स्टेटमेंटों पे आते हैं, देखो मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, निम्न का मिलान कीजिए और सही उत्तर का आपको क्या करना है बेटा, चयन करना है। देखो एन जो है वो आपके क्या होगा, इट मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन, तो आपके फर्स्ट जो है उसका आपके क्या हो जाएगा ई। दूसरा जो है वो है आपके फास्फोरस, तो फास्फोरस के आपके क्या है, क्या आ जाएगा बताओ, इट इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आपके क्या आ जाएगा इसका, बोलो ए। ठीक है, सेकंड का आपके क्या होगा ए। के जो है वो आपके क्या करेगा, कैटायन एनायन बैलेंस, तो ये आपके इट मेंटेन ऑन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल, तो यहां आपके क्या हो जाएगा बी। फिर है आपके सी ए, तो सी ए जो है वो आपके क्या करेगा, इट अक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, यानी कि आपके अक्यूमुलेट होता है कहां, ओल्डर लीफ में, तो यहां आपके फोर्थ जो है इसका आपके क्या हो जाएगा सी। तो आपको क्या करना है EABC, ये आपके कहां होगा EAB और C, तो यहां आपके कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, सेकंड। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट आप कहोगे क्या, स्टडी द गिवन साइकिल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट। भाई सीधा NCERT का है, देखो यहां इसको आप क्या कहते हो, डीनाइट्रिफिकेशन, ये आपके क्या है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन है। NO3 को अपटेक कौन करेगा, प्लांट, भाई इसको आपके कौन करेगा अपटेक, प्लांट करेंगे, फिर प्लांट से एक इसमें चला जाएगा एनिमल में, एनिमल में चला जाएगा, और डिकेइंग बायोमास से NH3 का फॉर्मेशन जो है वो आपके क्या होता है, अमोनिफिकेशन। तो आपके ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो आप देख लो, ये आपके क्या हो जाएगा अमोनिफिकेशन, तो आपके ए जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन, बी जो है वो आपके अमोनिफिकेशन, सी आपके क्या है प्लांट, और डी आपके क्या है एनिमल, तो आंसर आपके हो जाएगा फर्स्ट, क्या जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन कहें तो देखो आप क्या कहोगे, फैकल्टेटिव एनारोबिक, भाई आपके क्या है, इनके पास फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल आपके क्या है एनारोबिक है, ऑप्शनल आपके क्या है एनारोबिक, तो ये आपके होंगे कैसे एरोबिक, तो जनरली आपके क्या है एरोबिक बट मे बी एनारोबिक। भाई जनरली आपके कैसे होते हैं एरोबिक होते हैं, लेकिन आपके कंडीशंस एडवर्स हैं तो ये आपके कैसे हो सकते हैं एनारोबिक, तो आपके क्या चला जाएगा, जनरली आपके एरोबिक है बट मे बी एनारोबिक, सामान्यतः वायवीय हैं लेकिन अवायवीय हो सकते हैं। फिर आप कहोगे क्या नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक्सेस ऑफ मैग्नीज इन प्लांट्स इंड्यूस द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड आपके क्या है कैल्शियम। क्यों, क्योंकि आपके क्या है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है कहां, सूट एपेक्स में, और कॉम्पीट करता है विद आयरन एंड मैग्नीज फॉर अपटेक। तो आप क्या कह दोगे, तने के सिकाग्र में कैल्शियम के संवहन को क्या कर देगा, रोक देगा, तथा आयरन और मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए आपके क्या है, क्या होता है प्रतियोगितात्मक होता है, कंपटीशन आपके क्या करता है, शो करता है। तो आंसर आपकी हो जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो Mg एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट्स बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोटिन एंड थायामीन बिल्कुल सही है। Fe एक्टिवेट करता है कैटालेज को बिल्कुल सही है। N जो है मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही हैं, तो कितने सही हो जाएंगे 4, तो यहां 4 आपके क्या हैं सही है। 75 जो है वो आपके कह रहा है क्रेब्स साइकिल के बारे में पूछ रहा है। क्रेब्स साइकिल फॉर्म ऑफ, भाई आपके क्या है, अगर अपन बात करें एक एसिटाइल कोएंजाइम से बात करोगे तो 2 तो आपके क्या, भाई आपके 3 तो क्या बन जाएंगे NADH2, 9 ATP क्या बन जाएंगे 9 ATP। इसके अलावा 2 FADH2 आपके क्या है 1 क्या बनेगा FADH2,
1 आपके क्या बनेगा FADH2, तो कितने ATP हो जाएंगे 2 ATP। एक आपके क्या बनेगा GTP, तो आपके कितना 1 आपके क्या होगा ATP। ये आपके किससे बात हो रही है 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए से, किससे 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए से, या एक चक्र में एक साइकिल में बात हो रही है, तो एक साइकिल में कितने 9 to 1 यानी कि 12 आपके क्या बन रहे हैं ATP। 12 ATP फ्रॉम ईच एसिटाइल कोएंजाइम ए टेक्स प्लेस। प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 12 आपके क्या बनते हैं ATP अणु आपके क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। फिर आप नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप कहोगे इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल, C4 पादपों में कैल्विन चक्र। आप क्या कहोगे भाई आपके क्या है, आपके कैल्विन चक्र है C3 साइकिल। देखो आप क्या कहोगे, और C3 साइकिल जो है वो आपके किस में आएगा डार्क रिएक्शन में, किस में आएगा डार्क रिएक्शन में। और आप ध्यान रखना ऑलवेज यहां डार्क रिएक्शन आपके चलती है किसमें बंडल शीथ में, किसमें चलती है बंडल शीथ सेल में। जबकि C4 प्लांट्स में आपके क्या है लाइट रिएक्शन जो होगी वो आपके किस में होगी मीजोफिल सेल में, किस में होगी मीजोफिल सेल में, किस में होगी मीजोफिल सेल में। तो आपके डज नॉट ऑपरेट, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऑपरेट्स इन बंडल शीथ बिल्कुल सही है, ऑपरेट्स इन द ग्रेना, नहीं ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, ऑपरेट इन द मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट ओनली, मीजोफिल में आपके कौन होती है लाइट रिएक्शन, तो ये आपके ऑपरेट्स होगा कहां बंडल शीथ में। फिर आप कहोगे क्या नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हेतु मुख्य सीमाकारी कारक आपके क्या है सीधा है CO2। लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ब्लैकमैन ने आपके शो किया था कि आपके फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमम सीमाकारी कारक जो होता है लिमिटिंग फैक्टर जो है वो आपके कौन है CO2। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप कहोगे बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन, भाई बंडल शीथ सेल्स में आपके होता क्या बताओ, अभी बात हुई है भाई आपके काय में मीजोफिल सेल में आपके कौन सी लाइट रिएक्शन होगी, और बंडल शीथ जो सेल है उनमें आपके कौन सी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कौन करवाता है बताओ रुबिस्को, तो यहां आपके कौन मिलेगा ज्यादा रुबिस्को, तो यहां आपके कौन मिल जाएगा रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट आप कहोगे मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वहन, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कोशिका में अधिकांश ऊर्जा आपके कब विमुक्त होती है बताओ, जब आपके क्या है पायरुविक एसिड, भाई मोस्टली आपके किसमें होगी लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल में, किसमें होती है लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, यहां से आपको कितने भाई आपके क्या है लिंक रिएक्शन से 6 ATP मिल जाएंगे, और आपके क्या है 12 को आप 2 से इंटू करते हो तो आपके क्या है 24 ATP जो है वो वहां से मिलेंगे आपको, कहां से भाई आप यही तो कहते हो, अगर टोटल आपके क्या है 8 तो काय से मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको 6 जो है वो आपको लिंक रिएक्शन से मिलते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, और एक साइकिल से 12, 2 से कितने 24, तो 24 और 6 30 और 8 38। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको कहां से मिले लिंक रिएक्शन से और आपके क्रेब्स साइकिल से, दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। यहां पायरुविक एसिड जो है वो आपके काय में कन्वर्ट होता है CO2 और H2O में, तो किससे मिलेंगे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से, जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में, तो कौन सा आंसर चला जाएगा फर्स्ट। फिर अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो देखो आपके क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज रिलेशन टू द C4 फोटोसिंथेसिस, C4 प्रकाश संश्लेषण के संबंध में गलत कथन को आपके क्या कीजिए पहचानिए। क्रेंज एनाटॉमी इज एसेंशियल फीचर फॉर C4 प्लांट्स, बिल्कुल सही है, C4 प्लांट्स हैव हायर फोटोसिंथेसिस प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी देन C3 प्लांट्स, बिल्कुल सही है। फोटो रेस्पिरेशन कैन बी मिनिमाइज्ड व्हेन C4 पाथवेज ऑपरेट, यहां फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल आपके क्या होता है न के बराबर होता है, यहां आपके क्या है फोटो रेस्पिरेशन आपके क्या है एब्सेंट है। फिर आप कहोगे क्या कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट टू मैलेट अकर्स इन द बंडल शीथ सेल, ना बंडल शीथ में नहीं होता है, आपके किस में होता है मीजोफिल सेल में, किस में होता है मीजोफिल सेल में। याद है ना CO2 आपके पैप से आपके क्या होगी अटैच होगी, तो आपके पैपकेज की प्रेजेंस में आपके सबसे पहले क्या बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट, और यही इस ऑक्जेलो एसीटेट को मीजोफिल सेल में ही आपके मैलेट में क्या किया जाएगा कन्वर्ट किया जाएगा, और ये मैलेट फिर आपके जाता है किसमें बंडल शीथ सेल में। तो ये बंडल शीथ सेल में ये काम ना होके किसमें होता है बेटा मीजोफिल सेल्स में,
तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही है, फोर्थ आपके क्या है, रॉन्ग है। फिर अगर नेक्स्ट अपन कहें तो आप क्या कहोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम इन शुगर कैन। शुगर कैन जो है इसमें आपके इंटरनोड जो हैं इनका आपके क्या है, इलोंगिनेशन करता है। इंटरनोड का क्या करेगा, इलोंगिनेशन। और इंटरनोड का इलोंगिनेशन बेटा जी आपके कौन करेगा, बोलो, जिब्रेलिक एसिड यानी कि Ga3। ठीक है, तो यहां आपके जाएगा जिब्रेलिक अम्ल। फिर अपन बात करें तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, हार्मोन रिप्लेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन एच। भाई आपके क्या है, बसंतीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने वाला आपके क्या है, हार्मोन है। हार्मोन रिप्लेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन, तो वर्नलाइजेशन की आपकी आवश्यकता को आपके क्या है, भाई आपके क्या है, सीड डॉर्मेंसी के को तोड़ के आपके फ्लावरिंग को आपके क्या है, भाई आपके क्या है, सीड जर्मिनेशन को प्रोड्यूस करता है। और फ्लावरिंग को भी आपके क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, किसके, शीत उपचार के द्वारा, किसमें, वर्नलाइजेशन में। तो यहां आपके क्या है, वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को आपके कौन जो ट्रांसफर करता है, जो रिप्लेस करता है, वो आपके कौन होता है बेटा, जिब्रेलिक एसिड। इंपॉर्टेंट आपके क्या है, क्वेश्चन है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लोरोप्लास्ट द स्ट्रोमा लैमेली लैक द। अब स्ट्रोमा लैमेली आपके क्या लैक करती है, तो देखो आप क्या कहोगे, स्ट्रोमा लैमेली में पीएस फर्स्ट आपके क्या है, होता ही होता है। भाई यहां पीएस फर्स्ट जो है वो तो आपके क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब पीएस फर्स्ट यहां आपके क्या है, प्रेजेंट है। स्ट्रोमा लैमेली जो है इसमें आपके क्या है, पीएस फर्स्ट, तो पीएस फर्स्ट तो आपके प्रेजेंट रहेगा, तो यहां भी पीएस फर्स्ट है, पीएस फर्स्ट रहेगा। फिर यहां आप क्या कहोगे, NADP आपके क्या है, रिडक्टेज एंजाइम P700 होता है, तो यहां आपके कौन, NADP रिडक्टेज और PS सेकंड आपके दोनों के दोनों आपके क्या हैं, एब्सेंट है। तो आप क्या कहोगे, हरित लवक में स्ट्रोमा लैमेली आपके काय की अनुपस्थिति दर्शाती है। तो अनुपस्थिति आपके दोनों चीज की होनी चाहिए, देखो ऐसे नहीं लोगे आप, भाई आपके क्या है, मोस्ट करेक्ट आंसर पे आपको जाना है। तो NADP रिडक्टेज भी एब्सेंट है और PS सेकंड जो है वो भी यहां आपके क्या है, एब्सेंट है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपके क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आप क्या कहोगे, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। विनाइट्रीकारी जीवाणु के समूह को आपके क्या कीजिए, पहचानिए। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, देखो सुडोमोनास और आपके क्या हो जाएगा, थायोबेसिलस। सुडोमोनास और आपके क्या जाएगा, थायोबेसिलस। नेक्स्ट जो है वो आप क्या कहोगे, देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का आपके क्या कीजिए, चुनिए। रीजनरेशन ऑफ पीईपी, मीजोफिल सेल। भाई आपके क्या है, रीजनरेशन ऑफ पीपी जो होगा वो आपके कहां होगा, मीजोफिल सेल में होगा, बिल्कुल सही है। आरयूबीपी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि आरयूबीपी की जो ऑक्सीजनेज क्रिया है ये भी आपके कहां होगी, हरित लवक में, सही है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ CO2, फोटो रेस्पिरेशन आपके कहां, साइटोप्लाज्म में नहीं होता, कहां होता है, पैरोक्सीसोम में। किसमें होगा बेटा, पैरोक्सीसोम में। तो यहां आपके क्या जाएगा, पैरोक्सीसोम क्या है, रॉन्ग है। डी कार्बोक्सिलेशन इन C4 पाथवे, तो डी कार्बोक्सिलेशन CO2 का रिलीज जो होता है वो आपके कहां होता है, बंडल शीथ सेल में। क्यों, मीजोफिल सेल में तो आपके क्या होगा, CO2 का क्या होगा, फिक्सेशन, CO2 का PEP के साथ क्या किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, और डी कार्बोक्सिलेशन इसका आपके कहां होगा, बंडल शीथ में। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपके क्या है, सही है। रॉन्ग जो है वो आपके क्या है, थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो आपके क्या है, NADPH इज जनरेटेड थ्रू। भाई NADPH जो है उसका जनरेशन आपके कहां होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसमें इसका आपके क्या होगा, जनरेशन होगा। तो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में इसको आप क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट जो है NCERT का सीधा सा आपके क्या है, डायग्राम है। देखो यहां जो है वो आप क्या कहोगे, सबसे पहले यहां A जो है इसमें आपके क्या आएगा, बोलो, ए जो है इसमें आपके हो जाएगा क्या, RUBP, और दूसरे बी जो है उसमें आपके क्या आ जाएगा, यहां बोलो, PGA। इसके अलावा आपके क्या है, सी जो है वो आपके क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट। तो यहां आपके क्या हो जाएगा, RUBP, PGA और आपके क्या हो जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके क्या होगा, देखो सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स। देखो आपके क्या है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए 6 CO2 आपके क्या रहेंगे, रिक्वायर। फिर आप कहोगे क्या,
एक CO2 के फिक्सेशन के लिए देखो ध्यान रखना 3 तो ATP आपके क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, 3 आपके क्या हैं, ATP रिक्वायर्ड हैं, और 2 आपके क्या NADPH आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो आप क्या कहते हो, देखो टोटल अगर अपन बात करें तो 6 को 3 से इंटू कर दें, 18 आपके क्या हो गए, ATP हो गए, इसको 6 से इंटू करोगे तो 12 आपके क्या हो गए, NADPH। तो आपके ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 CO2 चाहिए, एक कार्बन को फिक्स करने में 3 ATP लगती है तो 18 ATP, और एक CO2 को फिक्स करने में 2 NADPH लगते हैं तो 12 आपके क्या हो जाएंगे, NADPH। तो आंसर आपके आ जाएगा क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो आपके क्या कहते हो आप, in alcoholic fermentation yeast poison themselves in death when the concentration of alcohol, देखो 13 से 14% जब कंसंट्रेशन होती है, 13 to 14% कंसंट्रेशन जब होती है, तो ये ईस्ट के लिए आपके क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, और ईस्ट की आपके क्या होने लगती है, डेथ होने लगती है। तो आप कहोगे रीचेज अबाउट 13%, लगभग 13% तक जब पहुंच जाती है तो ये आपके क्या हो जाती है, टॉक्सिक, और टॉक्सिक होने के कारण इसकी आपके क्या होने लगती है, डेथ। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर गिवन लिस्ट, आपके क्या हैं इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो फास्फोरस नहीं है, मैक्रो है, पोटेशियम मैक्रो है, कैल्शियम मैक्रो है, आयरन है, जिंक है, इसके अलावा कॉपर है, और आपके नाइट्रोजन नहीं है, और आपके क्या है, मॉलिब्डेनम। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो आंसर आपके आ जाएगा क्या, 4। नेक्स्ट जो है अगर अपन चलें तो आप क्या कहोगे, मैच लिस्ट आपके क्या है, फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या है, वापस मैच करना है। तो एटीपी सिंथेटेज जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या है, 5, तो ये आपके क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इसके अलावा FMN NADH2 ये आपके कॉम्प्लेक्स कौन सा है, फर्स्ट, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। फिर है आपके अगर अपन बात करें तो आपके क्या है, थर्ड जो है FADH2 डिहाइड्रोजनेज, तो ये कॉम्प्लेक्स आपके क्या है, सेकंड, तो ये आपके क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके अलावा साइटोक्रोम AA3 ये आपके A और A3 आपके कौन सा है, 4, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, 4। इसके अलावा आपके क्या है, साइटोक्रोम आपके क्या है, BC1 ये आपके कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक है, ये आपके कौन सा हो जाएगा, 3। तो आपके क्या है, 5 1, तो आपके 5 और 1 तीनों में है। इसके अलावा आपके क्या है, सेकंड, तो 5 1 सेकंड, ये यहां कहानी आपके क्या हो जाती है, सेकंड, फिर 4 है, फिर आपके क्या है, थर्ड। तो आंसर आपके कौन सा चला जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या, रेस्पिरेशन इज सीन इन, श्वसन प्रदर्शित होता है। आपके श्वसन कोई भी लिविंग सेल जो है उन सब में आपके रेस्पिरेशन आपके क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है विदाउट एक्सेप्शन। तो ऑल लिविंग सेल बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, सारी लिविंग सेल्स में होता है डे और नाइट में। फिर है आपके देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी PGL प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। PGL में कितने कार्बन होते हैं, 6 आपके 3, और यहां आपके कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यहां आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, यहां कितने कार्बन है, 6, तो यहां आपके क्या हैं, इससे डबल आपके बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 6 आपके क्या बन जाएंगे, PGL। अब देखो ये टोटल नहीं पूछ रहा है, ये आपके क्या पूछ रहा है, ये PGL जो आपके बना है, ठीक है, इससे टोटल एटीपी कितने प्रोड्यूस होंगे। बेटा PGL बनने तक 2 एटीपी का आपके लॉस हो चुका होता है, तो वो 2 एटीपी आपके बच गए, तो आपके कितने, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस से वैसे नॉर्मली अपन बात करें तो 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं, 6 लिंक रिएक्शन से मिलते हैं, और 24 आपके क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं। तो इस टाइप से कितने हो गए, 38, 2 एटीपी और आपने बचा लिए, क्यों, PGL से ग्लाइकोलाइसिस को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो टोटल कितने हो गए, 40। वापस रिपीट करूं तो आप ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी मिलते हैं, लिंक रिएक्शन से 6 एटीपी मिलते हैं, और क्रेब्स साइकिल से 24, टोटल कितने हुए, 38। लेकिन PGL से पहले 2 एटीपी लॉस होने के बाद में 38 मिलते हैं। अगर इसको आप PGL से स्टार्ट करते हो, 2 एटीपी का लॉस नहीं होगा, तो कितने एटीपी मिलेंगे, 40, और आपके कितने मिल रहे हैं, 40 एटीपी मिल रहे हैं। तो आपके किससे बनाने हैं, आपको 6 PGL से बनाने हैं। तो आपके क्या है भाई, आपके क्या है, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात हो रही है, किसकी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं, 40। कब, जब आप इसको PGL से क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब PGL से स्टार्ट करोगे तो 40 को कितने से, 3 से क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे, तो कितना आएगा, 120। आई बात समझ में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर PGL से कहानी स्टार्ट की जाए तो 40 एटीपी देता है, क्यों, PGL होने तक आपके 2 एटीपी का लॉस हो चुका होता है। तो यहां 40 बन रहे हैं, तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, तो कितने बन जाएंगे, 120। तो 6 PGL और 120 आपके क्या आएंगे, एटीपी।
फिर देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, the amides contain more nitrogen than the amino acids are transported to other parts of the plants through। ये सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपके क्या है, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम वाहिका यानी कि आपके जाइलम वेसल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर मिनरल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मैच ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स एंड फंक्शन। निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व उसके कार्य का गलत आपके क्या है, मिलान है। Mn जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल आपके नहीं है। Ca कंपोनेंट ऑफ द मिडिल एमिला है। Zn एंजाइम एक्टिवेटर है बिल्कुल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। Fe कंपोनेंट है फेरेडॉक्सिन का। तो रॉन्ग जो है वो आपके कौन सा हो गया है, फर्स्ट जो है वो आपके क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है वो आपके क्या है, देखो एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू, किसके लिए होता है, O2, किसके लिए, मॉलिक्यूलर O2 के लिए। सो इसको आपके एनारोबिक कंडीशंस क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती है, तो ये मॉलिक्यूलर O2 के लिए सेंसिटिव है और इसको कंडीशंस आपके चाहिए कैसी, एनारोबिक। नेक्स्ट आप कहोगे क्या, ए नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 70 एटीपी अंदर एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन में केवल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस में भी आपके क्या है, ईटीएस नहीं होता। तो केवल और केवल कितने एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी। तो आपको कितने चाहिए, 70 चाहिए, तो यहां आपके क्या है, 35 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको लेने होंगे। क्यों, एक आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिल रही हैं, तो 35 से आपको कितनी मिल पाएंगी, 70। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप क्या कहोगे, विच वन यील्ड हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। तो हाईएस्ट एनर्जी आपको पर ग्राम जो देता है वो आपके कौन देता है, फैट। भाई आपके क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंटेनिंग आपके कंपाउंड जो होता है वो आपके क्या होता है, फैट। तो आपके पर ग्राम आपके फैट जो है उसमें आपके सबसे ज्यादा क्या है, एनर्जी है। लगभग आपके क्या है, 9.9 के समथिंग आपके 9 किलो कैलोरी की समथिंग मिलती है। फिर आप क्या कहोगे, स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स, कैम पादपों में रंध्र आपके क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। तो यहां आपके रंध्र जो है वो ओपन ड्यूरिंग नाइट और क्लोज होंगे आपके कहां, डे में। तो ओपन ड्यूरिंग द नाइट और क्लोज आपके होंगे कहां, डे में। नेक्स्ट अगर आपके बात करें तो आप क्या कहोगे, देखो विच पेयर इज रॉन्ग, जिंक रूबिस्को, यही रॉन्ग है। रूबिस्को में आपके काम में आएगा कौन, Mg। बोरॉन पॉलेंटिव बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम रिंग ऑफ क्लोरोफिल बिल्कुल सही है। पोटेशियम मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो ये आपके क्या है, तीनों आपके क्या है, सही है। नेक्स्ट आप कहोगे क्या, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटो फास्फोराइलेशन, लाइट डिपेंड है, O2 पे आपके क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। भाई आपके क्या है, क्या कहते हो आप, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है, आपके क्या है, एटीपी का सिंथेसिस। किसका, एटीपी का सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में आपके एटीपी का क्या हो रहा है, सिंथेसिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप क्या कहोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज फंक्शन एज, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में किसकी तरह काम करता है, सही बात है, ऑक्सीजिनेज की तरह। जबकि आपके CO2 की हाई कंसंट्रेशन पे आपके कार्बोक्सिलेज की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो यहां आपके आंसर आ जाएगा ऑक्सीजिनेज। नेक्स्ट आप कहोगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ ए सोलर एनर्जी विद द नेट प्रोडक्टिविटी। भाई नेट प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट होते हैं वो आपके कौन होते हैं, C4 प्लांट। कौन होते हैं, C4 प्लांट, क्योंकि यहां फोटो रेस्पिरेशन जैसी समस्या नहीं रहती। तो C4 प्लांट इनमें से आपके कौन है, सुगर केन। तो एग्जाम्पल जो है आपके आंसर जो है वो आपके क्या हो जाएगा, सुगर केन। नेक्स्ट अपन बात करें वहन वीट, वीट आपके क्या है, C3 प्लांट है। एंड सुगर केन लीव्स आर केप्ट विद द रेडियो एक्टिव, ये हो गया। विच मॉलिक्यूल वुड द रेडियो एक्टिव, भाई यहां तो आपके क्या बनेगा बताओ, आपके 3PGA बनेगा, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। जबकि यहां OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहां आपके क्या है, C3 साइकिल जो है या C3 प्लांट में आपके कौन बनेगा, 3 कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और यहां आपके C4 जिनमें आपके C4 प्लांट है उनमें आपके कौन बनता है, ऑक्जेलो एसिटेट। तो आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिलेशन ऑफ N2 फिक्सेशन, N2 स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके क्या है, सही है। ऑल प्रोकैरियोट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक N2 ना, आपके क्या है, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट्स जो है वही आपके क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, किसको,
नाइट्रोजन को, तो ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल टू फिक्सिंग नाइट्रोजन, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक जातियां N2 को क्या कर सकती हैं, फिक्स कर सकती हैं, ये भी सही है। इसके अलावा सर्टेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर कैपेबल टू फिक्सिंग नाइट्रोजन, ना यूकैरियोट्स कभी नहीं करते। नाइट्रोबैक्टर इज द रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ना नाइट्रोबैक्टर नहीं होके कौन होता है, राइजोबियम, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फिर आप कहोगे क्या, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, आपके सभी प्रोकैरियोट नहीं करते, यूकैरियोट कभी नहीं करते, ये भी रॉन्ग हो गया। नाइट्रोबैक्टर ना करके कौन करता है, राइजोबियम। तो आपके क्या है, केवल कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ही आपके क्या करते हैं, N2 फिक्सेशन, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट अगर बेटा अपन चलें तो देखो मैच द क्या है, कॉलम है। फिर आपके क्या है, देखो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसमें आपको क्या है, कार्बन का नंबर बताना है। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में आपके कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यहां आपके कितने कार्बन आ जाएंगे, 3 कार्बन। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके क्या है, 3 कार्बन किसमें दे रखा है आपको बताओ, ये रहा, तो यहां आपके क्या हो जाएगा भाई, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कितने 3 कार्बन है, तो यहां आपके आ जाएगा 5। फिर है आपके राइबोलोज बिस फॉस्फेट, तो यहां आपके कितने 5 कार्बन है, तो यहां आपके 4 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में है 5 कार्बन, तो यहां आपके क्या आ जाएगा, 4। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है, तो यहां आपके आ जाएगा कितना, 3। फिर है आपके एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, तो यहां आपके कितना आ जाएगा, 2। 5 4 3 2 कहां दे रखा है, देखो 5 4 3 और 2, तो आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा जो हैं वो आपके क्या हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस पादपों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्न में से कौन सा वर्णक आपके क्या होता है, आवश्यक होता है, तो आपके कौन होता है, लैग हीमोग्लोबिन। कौन होता है, लैग हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजनेज जो है वो O2 के लिए क्या है, सेंसिटिव है, और आपके एनारोबिक कंडीशंस जो है वो जनरेट करने में आपके हेल्प करता है कौन, लैग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो क्या है, प्रोटीनेशियस पिगमेंट विच कंट्रोल एक्टिविटीज कंसर्न विद लाइट, प्रोटीनीय वर्णक जो प्रकाश संबंधित क्रियाओं को आपके क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो ये आपके कौन होगा, फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स के कारण आपके क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, तो आपके फाइटोक्रोम्स इसको आपके क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, तो आपके क्या आ जाएगा, फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लाइव इन देयर रूट्स, बिल्कुल सही है। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंजाई दैट लाइव इन देयर रूट्स, ये रॉन्ग हो गया, फंजाई नहीं करती। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, देयर नहीं, लीफ में नहीं रहते। लेग्यूम्स आर इनकैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो ये भी आपके क्या है, रॉन्ग है। तो आप क्या कहोगे, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर रूट्स। लेग्यूम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण केवल कुछ विशिष्ट जीवाणुओं की सहायता से करते हैं जो इनकी मूलों में आपके क्या है, रहते हैं, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, फर्स्ट। फिर आपके क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ग्लूकोज जो है O2 आपके प्रेजेंट हो तो भी ठीक है और O2 ना हो तो भी ठीक है, तो यहां ए में आपकी हो जाएगा एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ O2। पायरुविक एसिड में जब O2 की क्या होती है, एब्सेंस होती है, तो इथेनॉल और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और आपकी O2 प्रेजेंस है तो आपके क्या बन जाएगी, CO2 और H2O। तो ये आपके होगा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ O2। बी में आपकी हो जाएगी क्या, एब्सेंस ऑफ O2, जबकि सी जो है उसमें आपकी हो जाएगी क्या, प्रेजेंस ऑफ O2, तो आंसर आपके कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो बच्चों कौन सा होगा, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन असत्य है। एटीपी एक्ट्स द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक एंड एक्जर्गोनिक, एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, यहां एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एएमपी, नहीं होता बेटा, क्या होता है, ईएमपी, एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, तो ये आपके क्या है, रॉन्ग है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए कॉमन फेज बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी आपके क्या है, सही है। तो रॉन्ग जो है वो आपके क्या है, थर्ड है। क्यों, क्योंकि यहां कौन सा पाथवे आएगा, ईएमपी पाथवे। फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ H+ निकले, H+ निकल के आपके क्या बन जाएगा, NAD से क्या बन जाएगा, NADH2।
ठीक है, प्लस आपके क्या रिलीज हो, CO2, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब पायरुविक एसिड से आपके क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो यहां आपके क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A। फिर आ देखो आपके क्या है, इन लॉन्ग डे प्लांट्स, किसकी बात कर रहे हो बेटा, लॉन्ग डे प्लांट्स की। इन लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय, भाई आपके क्या है, एक्सपोजर जो है वो आपके क्या है, क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन से आपके क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो फोटो पीरियड लेस देन 12 आवर, ना लॉन्ग नाइट ना शॉर्ट फोटो पीरियड से नहीं होगा। एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रांतिक अवधि से अधिक प्रकाश की अवधि के उद्भासन द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप क्या कहोगे, देखो विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज कंपोनेंट ऑफ सम अमीनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कुछ अमीनो अम्लों का आपके क्या है, घटक है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। फिर है आपके नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन बाय, सीमाकारी कारकों का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके दिया था किसने, ब्लैकमैन ने। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, फोर्थ, कौन सा आंसर चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज फॉर्म, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 आपके क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो CO2 सारी की सारी उत्पन्न होती है आपके किसमें, क्रेब्स चक्र में। एक आपके डीकार्बोक्सिलेशन होता है लिंक रिएक्शन में, और 2 बार आपके होता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। फिर आप कहोगे देखो, इन द ग्रोइंग प्लांट डीकैपिटेटेड देन, भाई आपके क्या है, यदि वृद्धि कर रहे हुए पादप के सीड्स को हटा दिया जाए, ऊपर से आप टिप को हटा देते हो, तो आपके क्या है, एक्जिलरी जो भी आपके क्या है, बड जो है वो आपके क्या करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है, यानी कि एपिकल डोमिनेंसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपके क्या है, एक्जिलरी बर्ड्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट। फिर है आपके देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मिनरल मोस्टली रीमोबिलाइज्ड फ्रॉम सेनेसिंग पार्ट्स आर, जीर्ण भागों से पुनर्गतिशील होने वाले अधिकांश खनिज हैं। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, Ca जो है वो आपके रीमोबिलाइज्ड नहीं होता है, तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो कौन सा जाएगा, P, S and N। नेक्स्ट आपके है क्या, देखो द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ, भाई आपके क्या है, OAA 4 कार्बन कंटेनिंग होता है, प्लस आपके क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A। इन दोनों का आपके कंडेंसेशन होता है, तो आपके क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन कंटेनिंग है, 6 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। तो यहां आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A के कंडेंसेशन से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड, जिससे TCA साइकिल क्या होगा, स्टार्ट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, पादपों के लिए कितने तत्व आवश्यक माने जाते हैं। तो कितने होते हैं बेटा, 17। कितने तत्व आवश्यक माने जाते हैं बेटा, 17, ठीक है। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, नो डाउट आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये था वो था, जो नीट का जो बेस है ना बेटा, PhD मत करो, नीट का जो बेस है उस लेवल पे चलते हुए तैयारी करो, तो ही अच्छी रैंक बूस्टअप कर पाओगे। इसके अलावा एक आध 2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती है, पेपर अपन देते ही इसलिए कि पेपर से सीखा जाए। तो आप अच्छे से गेन करें, बॉस के नेतृत्व में आप अच्छे से खेलें, बॉस के साथ रहें, मोटिवेटेड रहें, असेंबली ज्वाइन करें, पूरे DCM के पेपर दें, उसके बाद मेजर भी हो रहे हैं, मेजर के बाद दंगल भी है। तो अपन आपके क्या है, पूरे साल भर आपके साथ थे, और लास्ट एग्जाम के डे तक बेटा CLC आपके क्या है, साथ है, ठीक है। तो आप अच्छा सा करें, बढ़िया सा करें, टोटल फुल्ली NCERT बेस्ड पेपर। आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। कोई भी गलतियां हुई तो डाउट सेशन से, जो भी अपना सेशन था उसके थ्रू अपनी गलतियों को क्या किया, सुधारा। ये आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो बढ़िया बॉस के आपके क्या है, बॉस के अंडर में रहें, बॉस के नेतृत्व में रहें, अच्छा खेलें, अच्छे मार्क्स लाएं, और अपना AIR 1 का जो सपना है वो आपके क्या हो, पूरा हो। ओके स्टूडेंट्स, जय CLC, जय जय CLC, जय जय CLC। थैंक यू।